हाय। जैसे कि हम जानते हैं कि विंटर्स का सीज़न आ गया है और हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अब तो विंटर्स आ गई हैं और डेफिनेटली वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि विंटर्स में वेट बढ़ता है। तो क्या ये सही है? आप भी ये मानते हैं कि विंटर्स में वेट बढ़ता है? या यूँ कहें कि विंटर्स में वेट नहीं बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो चयापचय प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान देने की बात है। विंटर्स में हमारा जो बीएमआर होता है, हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो हमेशा 5 से 10% तक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है और हीट उत्पन्न करने के लिए हमारे बॉडी में जो स्टोर फैट है, वो यूटिलाइज़ होता है कैलोरीज़ के फॉर्म में। यानी कि हमारा बीएमआर 5 से 10% बढ़ा हुआ है, स्टोर फैट यूटिलाइज हो रहा है और हमारे बॉडी को हीट मिल रही है। तो अच्छा, बीएमआर बढ़ रहा है तो फिर वेट क्यों बढ़ता है? अगर हमारे बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही हैं, बीएमआर बढ़ रहा है, तब तो वेट कम होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। एक तो विंटर्स के सीजन में इतना तरह तरह का हमें खाने को ऑप्शंस होते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कितना कैलोरीज लेना है, कितना फ़ैट लेना है, क्या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि विंटर्स के टाइम पर हम इतने लेजी हो जाते हैं कि हर वक्त हम बस आलस करते हुए कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए ढूंढते हैं, पीनट्स खा रहे हैं बैठे बैठे, यानी कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। तो ये दो कारण होते हैं। तो बीएमआर तो बढ़ रहा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं, जिस वजह से हमारा वेट बढ़ता है सर। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। हमने जान लिया कि विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में डेफिनेटली वेट तो बढ़ता ही है, लेकिन वेट हमारी मिस्टेक से बढ़ता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं और कैलोरीज का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसके लिए? क्योंकि अगर हमें वेट को स्टेबल रखना है या हमें अपना वेट कम करना है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। सो मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं, मेक अ गुड हैबिट के आप 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पिएं और उस पानी को आप किसी भी चीज़ से इन्फ्यूज़्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप सौंफ ले सकते हैं या आप जीरा ले सकते हैं या अजवाइन या मेथी, या फिर आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी को बॉईल करके 2 से 3 ग्लास पानी पिएं और मॉर्निंग वॉक करीब 20 से 25 मिनट वॉक करिए। कोशिश करिए कि वो वॉक आप सनलाइट में करें, क्योंकि जितना आपको सन का एक्सपोजर होगा, स्पेशली मॉर्निंग एक्सपोजर, उससे आपका विटामिन डी अप होगा और विटामिन डी अप होने से आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। शुरुआत जब भी करें, सेकंड पॉइंट, शुरुआत जब भी करें मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की, वो आप प्रोटीन से स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि आप चाय, कुकीज़, बिस्किट या बहुत ज़्यादा फैटी फूड या मैदे वाली चीज़ें ना लें। कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नेचुरली प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें। यानी कि आप दालों का चीला ले सकते हैं, जिसमें कि आप हरे पत्ते वाली सब्जियां, मेथी, पालक या फिर ये बथुआ, ये सर्दियों की मेन सब्जियां होती हैं जिनसे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको लेने का ट्राई करें। तीसरा, पानी का कंजप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है और हम पानी बहुत कम पीते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स में हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर बढ़ जाता है, बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमारे बॉडी को वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। विंटर्स में भी कोशिश करनी चाहिए कि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का ट्राई करें और जितना हो सकता है आप गुनगुना पानी पीने का ट्राई करें, जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म, जो बीएमआर आपका हाई हुआ है, वो आपको आपके वेट लॉस में हेल्प कर सके। तीसरा, एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं। विंटर्स में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, तो पोर्शन कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, अगर सर्दियों में आप गुड़ मूंगफली खा रहे हैं या गुड़ मूंगफली की पापड़ी खा रहे हैं या सफ़ेद तिल की पापड़ी खा रहे हैं, जो विंटर्स के मेन फूड है, सीजनल स्वीट्स हैं, वो भी आप कंट्रोल करके खाएं, पोर्शन में खाएं।
साथ ही साथ आप टाइम का ध्यान रखें कि आप ऐसे समय पर उन्हें खा रहे हैं कि उनको खाने के बाद आप सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, रेस्टिंग मोड पर नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि उनसे जो कैलोरीज आपने ली है वो आपके बॉडी में स्टोर ना हो, वो यूटिलाइज हो सके। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने स्लीप को बैलेंस करना और स्ट्रेस को बैलेंस करना। तो 7 से 8 घंटे की नेचुरली स्लीप लें। रात के समय खाना खाने के बाद ना सोएं, और रात का खाना खाने के बाद स्पेशली करीब 2 से 3 घंटे का गैप लें, तो आपका बढ़ेगा नहीं, आपका वेट कम होगा, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो share this video with your friends and family members so that you can help them also if you like my video. Thank you.